आज हम बात करेंगे कार्तिक पूर्णिमा के उपाय के बारे में। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली मनाते हैं, परंतु कुछ लोग परंपरा से एक ही दिन देव दिवाली मना लेते हैं। देव दिवाली का पर्व इस बार 15 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार को होगा। कार्तिक मास पूर्णिमा पर दीपदान और स्नान का बहुत महत्व होता है। इस दिन यदि आप ये 9 ज्योतिषीय उपाय करते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी मालामाल हो जाएगी और सारे आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। तो पहला उपाय है दीपदान। मान्यताओं के अनुसार देव दीपावली के दिन सभी देवता गंगा नदी के घाट पर आकर दीप जलाकर अपनी प्रसन्नता को दर्शाते हैं, इसलिए दीपदान का बहुत ही महत्व है। इस दिन नदी में आटे के दीपक बहाने से पितृदोष दूर होता है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और उनकी कृपा बनी रहती है। दूसरा उपाय है दान और व्रत। इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार अन्नदान, वस्त्रदान और जो भी दान कर सकते हैं वो अवश्य करें। कहते हैं कि दान करने से 10 यज्ञों के समान फल मिलता है। इस दिन अपनी बहन, भांजे, बुआ के बेटे, मामा को भी दान स्वरूप कुछ न कुछ अवश्य देना चाहिए। घर में धन संपदा बनी रहती है। गरीबों को चावल का दान देने से चंद्रग्रह शुभ होता है। इस दिन उपवास करके भगवान का स्मरण चिंतन करने से अग्निष्टोम यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है और सूर्य लोक की भी प्राप्ति होती है। तीसरा उपाय है जल और पीपल की पूजा। इस दिन जल में जलने से हरि विष्णु का और पीपल में मां लक्ष्मी का निवास रहता है, इसीलिए नदी की पूजा और आरती करनी चाहिए और साथ ही पीपल के वृक्ष के नीचे घी के दीपक जलाकर उसकी 11 परिक्रमा करनी चाहिए। तुलसी और 6 तपस्विनी कृतिकाओं का पूजन, श्री हरि विष्णु, शिव, देवी लक्ष्मी और शालिग्राम का पूजन होता है। चौथा उपाय है माँ लक्ष्मी को लगाएं भोग। इस दिन खीर में मिश्री और गंगा जल मिलाकर माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं तो माता प्रसन्न होती है और अपनी कृपाएं बनाए रखती है। पांचवा उपाय है अपने घर में रंगोली जरूर बनाएं। इस दिन घर के बाहर और भीतर रंगोली बनाएं और चारों ओर दीपक जलाएं, इससे माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है। छठा उपाय 6 तपस्विनी कृतिकाओं का पूजन जरूर करें। इस दिन चंद्रोदय के समय शिवा, संभूति, प्रीति, संतति, अनुसुईया और क्षमा इन 6 तपस्विनी कृतिकाओं का पूजन करें, क्योंकि ये स्वामी कार्तिका की माता है और कार्तिकेय, खड्गी, वरुण, हुतासन, ससु ये सायंकाल में द्वार के ऊपर शोषित करने योग्य है। अतः इनका धूप, दीप, नैवेद्य द्वारा विधिवत पूजन करने से शौर्य, बल, धैर्य आदि गुणों में वृद्धि होती है, साथ ही धन धान्य में भी वृद्धि होती है। तुलसी की पूजा अवश्य करें। 7वां उपाय है कि आप तुलसी की पूजा जरूर करें। इस दिन में शालिग्राम के साथ ही तुलसी की पूजा, सेवन और सेवा करने का बहुत ही ज्यादा महत्व है। इस कार्तिक माह में तुलसी पूजा का महत्व कई गुना माना गया है। इस दिन तीर्थ पूजा, गंगा पूजा, विष्णु पूजा, लक्ष्मी पूजा, यज्ञ एवं हवन का भी बहुत महत्व होता है। इसमें किए हुए स्नान, दान, होम, यज्ञ और उपासना आदि का अनंत फल प्राप्त होता है। इस दिन तुलसी के सामने दीपक जरूर जलाएं, जिससे आपके मनोरथ पूर्ण होंगे और दरिद्रता दूर होगी। 8वां उपाय पूर्णिमा का व्रत। इस दिन व्रत का भी बहुत ही महत्व होता है। इस दिन उपवास करके भगवान का स्मरण चिंतन करने से अग्निष्टोम यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है तथा सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा से प्रारंभ करके प्रत्येक पूर्णिमा को रात में व्रत और जागरण करने से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। इस दिन कार्तिक पूर्णिमा स्नान के बाद कार्तिकीय व्रत पूर्ण होते हैं। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा से 1 वर्ष तक पूर्णिमा व्रत का संकल्प लेकर प्रत्येक पूर्णिमा को दान आदि पवित्र कर्मों के साथ ही सत्यनारायण कथा का श्रवण करने का भी अनुष्ठान प्रारंभ होता है। 9वां उपाय है दान करें। इस दिन दान आदि का 10 यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। इस दिन में दान का भी बहुत ही ज्यादा महत्व है। अपनी क्षमता के अनुसार अन्नदान, वस्त्रदान और अन्य जो भी दान कर सकते हैं वो अवश्य करें। इससे घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती हो और बरकत आती हो और किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचाव होता है। तो आज हमने आपको कार्तिक पूर्णिमा के टुटके बताए, आप इनको करें और फायदा उठाएं। राधे राधे।